the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? What can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय नंदा और शिरोमणि कार्यक्रम में मैं आया हूं बॉडी लाइन जिम। ये बॉडी लाइन जिम प्रयागराज इलाहाबाद के मेयोराबाद चौराहे पर स्टैनली रोड पर है और यहाँ पर आने का जो मकसद था वो मकसद है हमारे जावेद भाई। जावेद भाई इस बॉडी लाइन जिम में ट्रेनर हैं और इतने डेडिकेशन से ये बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पर कोचिंग देते हैं, बच्चों को सिखाने का काम करते हैं और पिछले 20 सालों से 20 साल लगभग हो गए जावेद भाई को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हुए। इतने डेडिकेशन से इस काम को कर रहे हैं और यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर लोग जो यहाँ के मेंबर्स हैं क्लब के, इनके वो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये इलाहाबाद का एक ऐसा अकेला जिम है जो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के ऊपर, पहली बात तो इनके यहाँ पर एडमिशन फ़ीस कुछ नहीं है और एक बहुत ही नॉमिनल मंथली फ़ीस लेते हैं, एक साथ फ़ीस नहीं लेते हैं, के साथ ये जावेद भाई इस जिम में बच्चों को पर्सनली सिखाते हैं। यहाँ पर जिम में आपको कोई पर्सनल ट्रेनर लेने की ज़रूरत नहीं है। जावेद भाई सबके साथ डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, सिखाते हैं और किस तरीके से ये बच्चों की बॉडी बना रहे हैं, कैसे उनको सिखा रहे हैं, इन सारी बातों को मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी देर में आपको जिम के सारे मेंबर से मिलाऊंगा और ये देखेंगे आप कि यहाँ के बच्चे किस तरह से अपनी बॉडी बनाते हैं। बॉडी बनाना या फिज़िकल ट्रेनिंग करना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिज़िकली कोई ट्रेनिंग नहीं लेते, हम वर्कआउट नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो हम सब जानते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बड़ी हानि होती है। तो फिज़िकली ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। जिम पे जाना ज़रूरी नहीं है, आप जिम में भी आ सकते हो, जिम के बाहर भी काम कर सकते हो, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, आप बहुत जिस तरह चाहो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपनी बॉडी को शेप देना चाहते हो, एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, तो मैं समझता हूँ कि इलाहाबाद में जावेद भाई जैसा कोई भी फिज़िकल ट्रेनर नहीं है जो इतनी अच्छी बॉडी, इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो मैं जावेद भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जावेद भाई, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है, आप इतने सालों से बच्चों को सिखा रहे हो, जैसा मैं जानता हूँ कि दो तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं बॉडी बनाने के लिए। एक होती है देसी, जो अखाड़ा उखाड़ा बनाते हैं और उस तरह से कुश्ती लड़ते हैं और उस तरह कुछ काम करते हैं, और दूसरी होती है इंग्लिश, जो मैं यहाँ पर आया हूँ जहाँ पर ऐसा होता है। तो ये देसी और इंग्लिश एक्सरसाइजेस में क्या डिफरेंस होता है? क्या दोनों में जो बॉडी शेप आता है वो एक ही तरह का आता है, क्या बॉडी शेप अलग अलग होता है? देसी और इंग्लिश बॉडी में कोई फ़र्क नहीं है, अपनी अपनी पसंद है लोगों की। गांव वगैरह में सहूलियत ना होने के कारण लोग अखाड़े में एक्सरसाइज करते हैं, शहर में जिम अवेलेबल है जिस वजह से लोग जिम में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंग्लिश बॉडी में बॉडी का शेप अच्छा होता है और बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन वगैरह होता है। इसका मतलब जावेद भाई ये हुआ कि
जैसा कि आपने बताया कि देसी और इंग्लिश में जो डिफरेंस है कि थोड़ा सा इसमें जो बॉडी का जो लुक आता है, जो शेप आता है, वो ज़्यादा बेटर होता है। इसका मतलब जो जितने फिल्मों में जाते हैं, मॉडलिंग करते हैं, वो जो बॉडी शेप बनाते हैं वो इंग्लिश एक्सरसाइज से आती है, एक्सरसाइज और जिम एक्सरसाइज। जिम एक्सरसाइज से आती है। वो लुक उसमें नहीं आता है, जो देसी वाला नहीं। उसमें नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो जावेद भाई मैं आपके जितने भी ये मेंबर्स हैं इनसे मिलना चाहता हूँ कि आप कैसे इनको ट्रेन करते हो, कैसे इनको सिखाते हो, बिल्कुल। इसमें क्या खास बात है, क्यों जावेद बाकी ट्रेनर से डिफरेंट है, मैं ये देखना चाहता हूँ। जावेद भाई ये एक्सरसाइज क्या है और ये करने से बॉडी के किस पार्ट को फ़ायदा मिलेगा और इन्होंने कितना वजन लगाया हुआ है, ये सारी बातें हमारे दर्शकों को बताइए आप। ये अपर चेस्ट के लिए इंक्लाइंड बेंच प्रेस है। इससे अपर चेस्ट की मसल्स बनती है और ये 60 किलो लगाकर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप ये करके दिखाएंगे हमें? हाँ, ये कर, चलिए दिखाइए। सिक्सटी kg से ये अपर चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हो रही है। गुड। क्या नाम है इनका? विनीत। गुड। जावेद भाई ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये बताइए। ये फ्लैट बेंच प्रेस है, मिडिल चेस्ट के लिए है। इससे मिडिल चेस्ट बनता है? मिडिल चेस्ट अच्छा, मसल्स बनती है हाँ। और फ्लैट बेंच है। और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इनका नाम क्या है? तन्मय है, हमारे जिम का पुराना मेंबर। अच्छा। और जो कि 50 किलो उठाकर कर रहा है। ठीक, करिए। मिडिल चेस्ट के लिए एक्सरसाइज है ये, फ्लैट बेंच। और ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तन्मय, ये 50 kg वेट लगाया हुआ इन्होंने, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं ये। गुड। तन्मय थोड़ा खड़े होइए, इधर आइए। तन्मय आप एक्सरसाइज कब से कर रहे हैं? सर मुझे 4 इयर्स हो गया करते हुए। 4 साल हो गए आपको? जी सर। ये आपकी बॉडी 4 साल में बनी है पूरी कि अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है? सर क्या कहते हैं, अभी मेन मेरा 1 साल में बेसिकली गेंस हुए हैं। उससे पहले मैं अपने जो ट्रेनिंग करता था वो नॉर्मली शॉर्ट पुट और स्कूल के थ्रोइंग इवेंट्स करता था। 1 साल से मैं एकदम प्रॉपरली जिम को दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने प्रॉपर वे में आपने स्टार्ट किया है 1 साल से। ऐसे आप 4 साल से कर रहे हो, लेकिन जिम में आपने स्टार्ट किया 1 साल में, और आपने 1 साल में ये बॉडी बनाई है? नहीं सर, मैंने 1 साल में नहीं है, तो मेरे पास जेनेटिक्स और स्ट्रेंथ हमेशा से ही थी, पर जो मैंने अपने मेन इनपुट अपने बॉडी बिल्डिंग को दिया वो मैंने 1 साल को दिया। उससे पहले मैं सिर्फ अपनी गेम को और शॉर्ट पुट को और उसी में मेन ध्यान था मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बॉडी है आपकी तन्मय, ऑल द बेस्ट। जावेद भाई ये कौन सी एक्सरसाइज है और इसको करने से क्या फ़ायदा होता है, और ये जो आपका मेंबर हैं ये कितने वेट से कर रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये चेस्ट प्रेस मशीन है। इससे अपर चेस्ट बनता है, अपर चेस्ट की मसल्स। ये स्वैब है और 60 किलो लगा रखा है। करो बेटा, 10 रिपीटिशन निकालो। अपर चेस्ट की मसल्स की एक्सरसाइज है। दोस्तों आप देख रहे हैं कितना डेडिकेशन से मेंबर और इनके ट्रेनर जावेद भाई दोनों इस एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। जितना डेडिकेशन मेंबर का है वो तो अपनी बॉडी बना रहा है, उतना ही डेडिकेशन जावेद भाई के अंदर भी है, और वो अपने मेंबर्स को एकदम बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह से, अपने बच्चों की तरह से यहाँ पर सिखाते हैं। जावेद भाई ये कौन सी एक्सरसाइज है और इससे क्या फ़ायदा होता है, ये बताइए। ये शोल्डर प्रेस है, डेल्टोइड मसल शोल्डर के लिए है। और ये आमिर कर रहा है, 30 किलो लगा कर रहा है। ये शोल्डर के लिए ही इससे है, शोल्डर shoulders प्रेस अच्छे हो जाएंगे। हाँ, डेल्टोइड मसल्स। आमिर आप ये बताइए कि आपको एक्सरसाइज करते हुए कितना समय हो गया? मुझे तो एक्सरसाइज करते हुए भी 3-4 महीने हुए हैं। 3-4 महीने में? ये जो आपने बॉडी बनाई है 3-4 महीने में बन गई है? हाँ, 3-4 महीने में। इतना इम्प्रूवमेंट 3-4 महीनों में? हाँ, इम्प्रूवमेंट बहुत है। मैंने एक्सरसाइज पहले नहीं की है, जावेद सर के यहाँ 3-4 महीने पहले से स्टार्ट किया हूँ। वैसे मेरी बॉडी हेल्दी थोड़ा पहले से ही थी। अच्छा, आपकी बॉडी थोड़ी सी पहले से हेल्दी थी, लेकिन जो भी शेप आया है वो इन 3-4 महीनों में आया है? जी बिल्कुल, 3-4 महीनों में आया। बढ़िया रिजल्ट है जावेद भाई, बड़ा अच्छा रिजल्ट है जावेद भाई आपका। ठीक है सर, बहुत मेहनत करता है बच्चा ये। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जावेद भाई, इससे पहले कि हम लोग आगे चलें और बाकी मेंबर्स की एक्सरसाइज देखें हम लोग, मैं जानना चाहता हूं कि सप्लीमेंट जिम में जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, जो मेंबर्स आते हैं एक्सरसाइज करते हैं,
वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप भी सप्लीमेंट रिकमेंड करते हो? क्या सप्लीमेंट लेने से बॉडी बन जाती है? क्या सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं? क्योंकि कई बार सुना गया है कि सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? आप अपने जिम के मेंबर्स को सप्लीमेंट रिकमेंड करते हो? आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं और बढ़िया सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं जिसमें कि एस्टेरॉयड बिल्कुल नहीं होता, प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं। वो जो बच्चे नेचुरल डाइट में अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाते, वे इतना प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, वो सप्लीमेंट के थ्रू ले लेते हैं। कि जितने अंडे जितना और चिकन खाना होता है इतना नहीं खा पाते, या खाते भी हैं तो लीवर उनका कंज्यूम नहीं कर पाता, इस वजह से सप्लीमेंट ले लेते। तो सप्लीमेंट थोड़े से में ज़्यादा कुछ दे देते। You're a superhero. जावेद भाई, ये कौन सी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा होता है, और ये बच्चा कितना वेट लगा के कर रहा है, ये बताइए हमें। भैया ये हैक स्क्वाट है और ये लेग प्रेस कर रहा है। ये 160 किलो लगा के कर रहा है। ये हैमस्ट्रिंग मसल और क्वाड्रिसेप दोनों मसल्स पे काम करता है। ठीक, बहुत बढ़िया। जावेद भाई, आपका जिम मॉर्निंग में कितने बजे खुल जाता है? मॉर्निंग में 5 बजे खुल जाता है जिम, 5 से 9 चलता है सुबह। 5 से 9 जिम। तो अगर 5 बजे जिम मॉर्निंग में खुल जाता है और आप यहाँ 5 बजे आ जाते हैं? 5 बजे पहुंच जाते हैं, उसके लिए मुझे 3:30 बजे सुबह उठना होता है। आप सुबह 3:30 बजे उठते हो रेगुलर, और फिर 5 बजे जिम में आ जाते हो आप? रेगुलर 3:30 बजे उठता हूँ, क्योंकि साइकिल से आता हूँ, फिटनेस के लिए साइकिल से ही आना होता है। उसमें 20 से 25 मिनट साइकिल ले लेती है मेरी, तो इसलिए 3:30 बजे उठता हूँ, तभी मैं 5 बजे आ पाता हूँ यहाँ। देखिए दोस्तों, सुबह 3:30 बजे 1-2 दिन नहीं, रेगुलर सालों साल से उठना और फिर साइकिल से अपने घर से जिम को आना, क्योंकि फिटनेस बरकरार रहे, इतना डेडिकेशन है जावेद भाई के अंदर, अपनी बॉडी के लिए भी और दूसरे बच्चों के लिए भी। जावेद भाई, ये कौन सी एक्सरसाइज है? भैया ये बाइसेप्स मसल्स के लिए बारबल कर्ल है। ये बाइसेप्स मसल्स बनाती है और ये हर्ष है 10-10 किलो लगाकर 20 किलो कर रहा है। 20 किलो से ये बाइसेप्स कर रहा है। इसे बारबल कर्ल बोलते हैं। Fly away. It's the first time of today. जावेद भाई, हम लोग अक्सर सुनते हैं फिल्मों में डोले शोले, जी दैट मीन्स मेरे ख्याल से बाइसेप की बात करते बाइसेप्स हैं, मसल्स। और बहुत बड़े बड़े डोले शोले हैं और काफ़ी लोग दिखाते हैं कि देखिए ये इतने इंच का बाइसेप है। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी ऐसे से मुझे मिलाएं जिनके अच्छे बाइसेप्स हों और उनको आप नपवा के दिखाएं हमारे दर्शकों को। भैया अभी हमारे जिम में तो 1 ही 2 लोग हैं जो 18-17 ऐसे बाइसेप वाले अभी मौजूद हैं, लेकिन हमारे जिम में कई लड़के ऐसे हैं जिनकी 18 इंच प्लस बाइसेप्स है। लेकिन अभी मैं मौजूद हालत में दिखाता हूँ, ये विशाल पांडे हैं जो कि करीब 3-3.5 साल से जिम कर रहे हैं हमारे यहाँ, की बाइसेप्स नापते हैं। फ्लेक्स मारो। आप लोग देख लीजिए अपने आंखों से। खींच करिए। कितना? 18 इंचेस। 3 इंचेस है ये। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ मारो जरा, दोनों बाइसेप डबल बाइसेप एक साथ कैमरे में। देखिए भाई ये 3 इंच है। ये 3 इंचेस बाइसेप्स। जावेद भाई, ये कौन सी एक्सरसाइज है और कितने वेट से कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं और इससे फ़ायदा क्या होगा? ये डेडलिफ्ट है, लोअर बैक के लिए और हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए होती है। और ये अक्षय है 100 किलो लगाकर कर रहा है जी, जिम में करीब 1 साल से कर रहा है। स्टार्ट अच्छा है, बैक स्टेट। लोअर बैक पे पूरा प्रेशर डालता है और ये हैमस्ट्रिंग मसल्स पे। जावेद भाई, जो मेंबर आपके यहाँ पर काफ़ी दिनों से आते हैं वो तो काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई मेंबर
आपके यहाँ पहली बार आता है और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, तो आप उसको ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट कराते हो, और मैं चाहता हूँ कि वो ट्रेनिंग आप खुद करके दिखाओ। देखिए दोस्तों, ये जावेद भाई की ट्रेनिंग्स। इसके बाद क्या करते हैं सर? पुशअप्स। ये ट्रेनिंग बिगिनर्स के लिए है। हाँ, जो स्टार्ट करते हैं। ये क्या एक नॉर्मल ट्रेनिंग्स हैं? हाँ, इसको मिक्स एक्सरसाइज बोला जाता है। जो नए बच्चे आते हैं उनको 1 हफ्ते 15 दिन पहले मिक्स कराते हैं, उसके बाद ही उनके बॉडी के हिसाब से शेड्यूल बनाया जाता है। स्टार्टिंग में जैसे आप लोग वो चेस्ट की एक्सरसाइज या नहीं, बाइसेप ट्राइसेप स्टार्टिंग में नहीं, डे बाई डे नहीं, पहले मिक्स कराते हैं ताकि सारी मसल्स टोन हो जाए और दर्द खत्म हो जाए। अच्छा, ठीक। ठीक। तो जावेद भाई, ये स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए आपने एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज रख दिया कि जिससे कि उनका बॉडी पेन है वो ख़त्म हो जाए और मसल्स थोड़ी सी ठीक हो जाएं, जिससे कि हम उनके जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि आप एक्सरसाइज कराते हो, चेस्ट की कराते हो, शोल्डर्स कराते हो, बाइसेप ट्राइसेप, जैसा जितना मैं जानता हूँ, तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स के बॉडी के पार्ट्स के जो एक्सरसाइजेस हैं वो फिर क्या शेड्यूल वाइज होती हैं? वो शेड्यूल वाइज 6 दिनों में बांट दिया जाता है। अच्छा। 6 दिनों में फिर अलग अलग दिन अलग अलग पार्ट्स को कराया जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत से बॉडी बनाई जाती है, और इसमें बॉडी बनाने वाले व्यक्ति का और ट्रेनर दोनों का ही रोल होता है। बिना ट्रेनर के हम अच्छी बॉडी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ट्रेनर ही हमें वो सारी बातें बताता है कि हमें कैसे कब एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए। आजकल एक बात हम बहुत सुनते हैं जावेद भाई, टीवी पे देखते हैं और भी सुनने को मिलती है, एस्टेरॉयड। और जैसा मैं सुनता हूँ कि एस्टेरॉयड लेने से बड़ी अच्छी बॉडी बन जाती है। क्या एस्टेरॉयड ऐसी कोई दवा है जो बॉडी बनाती है, या एस्टेरॉयड का रोल क्या है, और एस्टेरॉयड को लेना चाहिए ट्रेनिंग के लिए या नहीं लेनी चाहिए? ये हमारे दोस्तों को बताइए, क्योंकि एक ऐसा सवाल है वो कहीं ना कहीं लोगों को उलझा देता है। लोग बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉयड लेते हैं, तो आप इसके बारे में क्या सलाह देंगे हमारे दोस्तों को? स्टेरॉयड बॉडी बिल्डिंग में शॉर्टकट तरीका है, जिससे बॉडी तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन एक तरह का वो जहर है, वो धीरे धीरे बॉडी में नुकसान पहुंचाता है। लीवर और किडनी इनके फंक्शन को ख़राब करता है। तो स्टेरॉयड ना लेना ही बेहतर है, बल्कि फूड सप्लीमेंट ले लें, उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट ले लें, वो बेहतर है। स्टेरॉयड नहीं लेना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने, जावेद भाई ये कह रहे हैं कि हमें स्टेरॉयड नहीं लेना चाहिए, ये नुकसानदायक है, एक तरीके का एक जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देता है, शरीर को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, बॉडीलाइन जिम में जावेद भाई के साथ 2 भाई और भी हैं, आलोक भाई और विवेक भाई, और ये तीनों मिलकर के ही इस बॉडीलाइन जिम को चलाते हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनके फ़ोन नंबर्स भी दूंगा, क्योंकि आपके जो भी सवाल होंगे बॉडी से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, किसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप बॉडीलाइन जिम में आएंगे तभी आपको सलाह मिलेगी। आपको डिस्क्रिप्शन में जावेद भाई का फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप इनको कॉल करेंगे और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पर आकर भी सवाल पूछ सकते हैं इनसे, आप फ़ोन से भी इनसे सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं विवेक भाई, ये भी इस जिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जिम को चलाने के साथ साथ विवेक भाई हमको यहाँ पर ये बताएंगे कि जो बच्चे हैं जो बॉडी ट्रेनिंग करते हैं वो तो अपनी जगह हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो ज़्यादा एज के होते हैं और उनको भी फिज़िकल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, और जो वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहते, तो क्या वो बिना वेट लिफ्टिंग किए हुए अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं? इसके बारे में हमें विवेक भाई बताएंगे। जिम में बेसिकली हर तरीके की एक्सरसाइजेस की जाती हैं, कुछ कार्डियो से रिलेटेड होती हैं, कुछ वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड होती हैं। अपनी एज और अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग
अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। जिनको वेट ट्रेनिंग नहीं करना है, सिर्फ अपनी बेसिक फिटनेस के लिए ध्यान देना है, उनके लिए बेसिकली कार्डियो एक्सरसाइज होती हैं, जिनमें पेट की एक्सरसाइज और रनिंग और वॉकिंग, जंपिंग, स्किपिंग, ये सारी एक्सरसाइजेज डिपेंडेंट होती हैं। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है हम उस हिसाब से उसको एडवाइस भी करते हैं और हमारे जिम के कोच उनको उस हिसाब से सारी एक्सरसाइज कराते हैं। वीरू भाई, मैं ये चाहता हूँ कि आप कार्डियो की कुछ एक्सरसाइजेस करके हमें दिखाएं, जिससे कि उन लोगों को फ़ायदा मिले जो वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहते हैं। dream, believe you are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot, only one of me. दोस्तों, आज बॉडी लाइन जिम का जो सफ़र था हमारा वो आज कंप्लीट हो गया। हमें अब जावेद भाई को थैंक यू बोलना है। ये जितने सारे हमारे दोस्त हैं, इस जिम के मेंबर हैं, इनको भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि इनके बिना हमारा ये वीडियो पूरा नहीं हो सकता था। इन सब ने बड़ी मेहनत करी, बहुत हमें सहयोग दिया इस वीडियो को पूरा करने के लिए। तो जावेद भाई, आपका थैंक यू, आपने इसके लिए हमें समय दिया। इन सारे बच्चों का, जितने मेंबर्स हैं, इनका भी थैंक यू कि इन्होंने हमें कोऑपरेट किया, इन्होंने एक्सरसाइज करके दिखाई। और दोस्तों, अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं जावेद भाई से, आप डायरेक्टली इनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा जावेद भाई से। इनका फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू ऑल।